Okay. So the very first question, it came in IIT 1986 और क्वेश्चन में था कि ये वाले एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन जीरो प्रूफ करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन जीरो प्रूफ करना है। तो चलो मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं, ठीक है। टू एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, कोई यहां पे प्रोसेस बताना चाहेगा क्या कि यहां पे क्या प्रोसेस मुझे फॉलो करना चाहिए? हाँ शुभम। सर डिनोमिनेटर में हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो उससे दो सॉल्यूशन आ जाएगा और x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा जो बाहर निकलेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो हम डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर इज ऑलरेडी अ लीनियर फैक्टर, द अल्टीमेट थिंग व्हिच शुभम टोल्ड, स्टेप वन इज टू मेक लीनियर फैक्टर्स। अभी न्यूमरेटर ऑलरेडी एक लीनियर फैक्टर है, लेकिन डिनोमिनेटर के में क्या करेंगे हम पहले x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेने के कारण ब्रैकेट के अंदर बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जब ये ब्रैकेट वाली चीज आपको दिखने लग गई तो ये क्या है? नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, राइट? क्या फैक्टर आया है? यहां पे आ जाएगा आपका 2x प्लस एक्स करोगे, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां पे ये बन जाएगा आपका फाइनली 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x इंटू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो जब ये हो गया, जब हमने सबको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दिया, ठीक है, सबको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दिया, अब हमें क्या करना है? हमें अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना था। नंबर लाइन पे प्लॉट किए तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है, कितने फैक्टर्स है? देखो, न्यूमरेटर में 2x प्लस 1, सॉरी ऊपर ये 2x प्लस 1 है, ठीक है। सो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 2 3 4। अच्छा, अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसका जो लीनियर फैक्टर निकल कर आएगा, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आएगा दैट इज 1/2। इसका जो क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आएगा दैट इज -1। इसका जो क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आएगा दैट इज -1/2। और इसका जो क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आएगा दैट विल बी 0। तो देयर विल बी 4 क्रिटिकल पॉइंट स्टूडेंट्स, 4। अब प्लॉट करना है अपने को। तो सबसे बड़ा है हाफ, तो हाफ विल कम हियर, फिर आएगा 0, उसको यहां रखना है, फिर आएगा -हाफ, वो यहां रखाएगा, और फिर आएगा 1, ठीक है। एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फाइनली द क्वेश्चन वाज टू सॉल्व दिस फॉर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के हिसाब से हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाता? एक आता -इन्फिनिटी से, देखो यहाँ पे है -इन्फिनिटी, यहाँ पे है +इन्फिनिटी। तो ये फाइनली आपका बन जाता -इन्फिनिटी से 1 यूनियन, फिर बीच में ये वाला पार्ट -हाफ से 0 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। और यहाँ पे -1 था स्टूडेंट्स, राइट? यहाँ -1 था। ओके, सो इज दिस ओके टू एवरीवन नाउ? इज दिस क्लियर? ये रेडमी के नाम से कौन ज्वाइन किया है? चेंज योर नेम। मृगंक समझ में आ गया? पलक, साक्षी, शुभम, विवांशु, विकास, विवेक, इज इट ओके? चैट में एक बार रिस्पॉन्ड कर दो इफ इट इज ओके। शुभम कुमार, आया समझ में? ठीक है। अच्छा, ये जो मैं भी लिख रहा हूं ना, ये सब आपको आफ्टर द क्लास में आपके ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा,
अभी प्रोसेस को देख लो, प्रोसेस समझ में आ गया क्या? प्रोसेस समझ में आ गया तो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्लास के बाद जब मैं आपको ये दे दूंगा तो अब आप नोट कर लीजिएगा। तो समझ में आ गया सबको? ठीक है, मूव ऑन करता हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 तो आसान था। अच्छा मैं ये भी हटा देता हूं, ठीक है, कोई भी अनम्यूट कर सकता है कभी भी, तो आपको जहां दिक्कत होगी आप बेझिझक होकर अनम्यूट करना। So question number 2, can I skip or do I need to solve? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ध्यान से देखो। ऊपर नीचे से वो x+2 जो है वो कैंसिल हो रहा है क्या? ऊपर नीचे से x+2 कैंसिल हो रहा है क्या? देखो ऊपर नीचे दोनों जगह पे मैंने क्या दिया हुआ है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रिक छोड़ा हुआ है, ट्रिक नहीं है मतलब जो सिली मिस्टेक के चांसेस है। क्या है चांसेस? आप ये बताओ गाइस, हम ऊपर नीचे से कोई चीज को कब कैंसिल करते हैं? जब वो नॉन जीरो हो। नहीं, आप ऊपर नीचे कोई नंबर को कैंसिल तभी करते हो जब वो नॉन जीरो हो। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास था x-1 x+2 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+5, ठीक है, और लेट्स से आई एम सॉल्विंग दिस फॉर ग्रेटर देन 0। अब गाइज क्या है ना कि अगर आप इसको ऐसे कैंसिल कर देते हो, अगर आप इसको कैंसिल कर देते हो तो ये तभी कैंसिल हो सकता है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -2, ठीक है, ये तभी कैंसिल हो सकता है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -2। ये तो आई थिंक बहुत लॉजिकल चीज है। x का वैल्यू -2 तो ऐसे भी अपन आंसर में नहीं रख सकते, बिकॉज उससे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर मेरे किसी भी सॉल्यूशन में x का वैल्यू -2 चला जाता है तो मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होने वाला। तो अब ये क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी x-1 डिवाइडेड बाई x+5 ग्रेटर देन 0। तो अब ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन बन गया है, राइट? एकदम आसान सा क्वेश्चन बन गया है। तो एक बार नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा, फिर ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब मैं आपको ना यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, आप अपने आंसर्स को वेरीफाई करना, ठीक है, आप अपने आंसर्स को वेरीफाई करना। जैसे कि ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 में हमारा आंसर आएगा -∞ से -5 यूनियन 1 से इंफिनिटी। आई होप सबने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा देखना तो -2 आ रहा है क्या इसके बीच में? पलक -2 आ रहा है क्या इसके बीच में? प्रिया, शुभम, -2 नहीं आ रहा ना? बिकॉज -2 को अगर देखोगे, -2 इसके बीच में, -5 और 1 के बीच में होगा, तो अभी मैंने जो आंसर लिखा हुआ है उसमें -2 नहीं है। अब अगर हम बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हर्ष बताओ कहां पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा? हर्ष? यस सर। हाँ, क्लोज ब्रैकेट कहां पे लगेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे? सर 1 पे लगेगा, 5 पे नहीं लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और वो नॉट डिफाइन है। एग्जैक्टली तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट सिर्फ उन क्रिटिकल पॉइंट पे लगाते हैं जो न्यूमरेटर से आता है। न्यूमरेटर से क्रिटिकल पॉइंट आया है 1, तो यहाँ पे जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो -∞ से -5 रहेगा यूनियन, अब ये क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे आ गया 1 to ∞, फिर आते हैं लेस देन 0। अब यहाँ पे लोगों ने गलती किया होगा, ठीक है, यहाँ पे लोगों ने गलती किया होगा। शुभम बताना तो क्या लिखे हो इसका आंसर? सर -5 से -5 से 1। -5 से 1। अच्छा अब आप बताओ कि वो जो आपने ऊपर नीचे से x+2 कैंसिल किया था, ठीक है, तो उसका छोटा सा कंडीशन क्या बन गया था साथ ही साथ?
कि x नॉट इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए। अगर अभी आपने आंसर लिखा है -5 से 1, तो देखो आपका -2 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है, तो मतलब अगर आपने उस सॉल्यूशन में इसको इंक्लूड किया है तो वो फिर क्या हो जाएगा, गलत। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लिखिए, कर्ली ब्रैकेट लगाइए और -2 को कर्ली ब्रैकेट में डालिए। इससे क्या पता चल जाता है, इससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो आंसर है वो उसमें -5 से 1 तक सारे वैल्यूज इंक्लूडेड होंगे एक्सेप्ट -2। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को दिया गया था। ऊपर नीचे से कैंसिल तो कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना वो तभी कैंसिल होगा जब वो नॉन जीरो हो। अगर आपने वो वाला पॉइंट को इंक्लूड कर लिया जहां पे वो फैक्टर जीरो हो रहा है, तो फिर अपना वहां पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपना सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ठीक है, यस विवेक, हैंड रेज कियो, बताओ, पूछो। सर ये जब x+2 और x+2 जब काट ही गया है तो फिर सर -2 क्यों? यहाँ पे सर मेरा प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है विवेक, ओरिजिनल क्वेश्चन जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो है। ये तो हमने सिंप्लीफाई किया है ना। आप खुद ही सोचो, मैथ्स में हम कोई भी चीज, जैसे ये वही सवाल हो गया विवेक, जैसे अगर x² इज इक्वल टू 2x है, अगर x² इज इक्वल टू 2x है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x² - 2x, x कॉमन लेंगे। नहीं, x² इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया कि x की वैल्यू बताइए जिसके कारण ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, तब आप क्या बोलोगे आंसर? x की वैल्यू क्या बोलोगे? -2x, नहीं, हाँ -2x इक्वल टू 0 करेंगे, फिर x कॉमन लेंगे। तो आप कह रहे हो कि आपने x² यहाँ -2x को यहाँ भेज दिए और उसके बाद आप x को कॉमन ले रहे हो, ब्रैकेट में x -2 आ रहा है और फिर यहाँ से x का वैल्यू 0 और 2 आता है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है विवेक, आपने दोनों जगह से एक एक x कैंसिल क्यों नहीं किया? यहाँ पे आपने दोनों जगह से एक एक x कैंसिल क्यों नहीं किया? तब खाली x इज इक्वल टू 2 आता। आपने इसीलिए नहीं कैंसिल किया बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी थी कि ये 0 भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में x का स्क्वायर था तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, राइट हैंड साइड में 2x था, 2 into 0 भी 0 हो सकता था। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम एक वेरिएबल को इक्वेशन के दोनों साइड से कैंसिल करते हैं तो हमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो वेरिएबल 0 ना हो। ठीक उसी लॉजिक से यहां पे जब आपने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करने का ये मतलब थोड़ी हुआ हमको दो केस लेके चलना पड़ेगा। एक केस आपको ये लेके चलना है कि कैंसिल हो गया, अब हम वो आंसर क्योंकि इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी में हम इंटरवल बताते हैं आंसर के फॉर्म में, तो हम क्या उस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं जहां पे हमारा एक्सप्रेशन ही अनडिफाइंड हो? क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो ओरिजिनल क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप बताओ कि आपने अगर -2 इंक्लूड कर लिया तो आपका ओरिजिनल जो ब्लू कलर से अभी दिख रहा है क्या वो सेटिस्फाइड होगा? नहीं होगा सेटिस्फाइड, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ कर डाला हुआ है ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रहे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। हर्ष ने हैंड रेज किया। हाँ हर्ष बताओ। सर अगर x+2 को अगर हम मतलब कट ना करें डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर से और 2 -2 को भी अगर नंबर लाइन पे प्लॉट कर दे तो क्या उस टाइम वो सेटिस्फाई होगा? नहीं। मतलब वो आंसर सही रहेगा? देखो हम क्या करते हैं, फिर वो क्रॉस वाली बात हो जाएगी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में, आपको तो थोड़ा पता होगा जो स्क्वायर वाले जो चीजें हैं जहां से दो जगह से आपको सेम क्रिटिकल पॉइंट अगर मिलता है तो हम क्या करते थे, क्रॉस लगाते थे ना। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली यहाँ पे वो वाली लॉजिक आ जाएगी एक तरीके से, क्रॉस वाली। ओके सर। ओके, तो आई होप बाकी लोग, मृगंक आई थिंक यहाँ पे गलती हुई होगी, सबसे गलती हुई होगी, मैं समझ सकता हूँ। प्लीज रेक्टिफाई इट। ओके, आफ्टर द क्लास आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आता है लेस देन इक्वल टू 0। तो गाइस लेस देन इक्वल टू 0 में आपको क्या तरीका बताया मैंने? लेस देन इक्वल टू 0 कभी भी आंसर लिखना होता है तो आपको क्या बोला हुआ है? विवेक, कभी भी हम एक क्वेश्चन में इस तरीके के इंटरवल में लेस देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करते तो मैंने आपको क्या तरीका बताया हुआ है?
सर जो डिनोमिनेटर में मैंने आप 1 है, 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और डिनोमिनेटर -5 है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। एग्जैक्टली तो हम बेसिकली पहले लेस देन 0 का आंसर लिख देते हैं और फिर देखते हैं कि इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पे होगा। तो इक्वल टू 0 ये खाली कहाँ पे होने वाला है, इस बार 1 पे होने वाला है। तो 1 पे अपन लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट और वो रहेगा एज इट इज, अभी भी -2 रहेगा यहाँ पे। अब आपके दिमाग में फिर आना चाहिए कि सर x+2 तो न्यूमरेटर में है, बट यार x+2 तो डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है। तो अगर आप -2 को इंक्लूड करते हो तो फिर से वो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, यस सर। आई होप दिस इज क्लियर गर्ल्स, इज दिस ओके विवांशु? यस सर। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या गलती हुआ है। ठीक है, मैंने सब क्वेश्चंस को कोई रिपीटिशन नहीं रखा, मैंने सबको थोड़ा मोड़ा अलग करके रखा था। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आसान क्वेश्चन रख दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो आई थिंक सबने सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पे मैं एक बार नंबर लाइन लगा देता हूँ। सर मैंने नहीं किया है। नहीं किए हो? अच्छा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा फिर बताओ। x²। हाँ नहीं क्या क्या आएगा क्रिटिकल 1x पॉइंट? सॉरी x = 3 यहाँ से आ गया 3 और x = -12/7। हाँ, यहाँ से -1 -1 और यहाँ से 12/7। 12/7 की वैल्यू कितनी होगी? 12/7 की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी या कम होगी? 3 से ज्यादा होगी या कम होगी? 3 से ज्यादा। कैसे? 7 to the 14 होता है, तो ऊपर 12 है मतलब 3 से कम है वो, क्योंकि आपको वो प्लॉट करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और हमको क्वेश्चन में क्या था, लेस देन 0 था। तो लेस देन 0 के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 12/7 से 3। डन, आसान था। लीनियर फैक्टर में ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ था। हमने सीधा क्रिटिकल पॉइंट उठाया, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट किया, उसके बाद राइट हैंड साइड से शुरू किया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव का ऑल्टरनेट चला और ये अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, आई थिंक अभी तीनों में से सबसे आसान क्वेश्चन किसी को लगा होगा तो यही लगा होगा। डन, तो इसके साथ इस शीट के तीनों हो गए। ये आपको पहला इमेज दिया था मैंने, इसके तीनों क्वेश्चन हो गए। आफ्टर द क्लास यू विल गेट द फाइल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां पे 7 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है जो मैंने आप लोगों को क्लास में नहीं बताया था, लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x/x-1 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जनरली लोग क्या गलती कर जाते हैं, वो कर देते हैं x-1 को क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि हम इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ तभी करेंगे जब हमको उसके साइन के बारे में पता हो कि चाहे कुछ भी रखेंगे वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो, अभी यहाँ पे जैसे ये वाले पार्ट में यहाँ पे है x-1। नाउ x-1 कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, it can be positive, it can be negative. Right now we don't have any idea about the value, और इसीलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर नीचे नंबर होता कांस्टेंट होता तो हम उसको इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। इसीलिए आपको ये देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई, सेंड 1 to LHS and simplify। आपको बोला गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और उसके बाद सिंप्लीफाई करो। और मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे उस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिखा दिया था। तो x डिवाइडेड बाय x-1, 1 को हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो +1 उधर था, इधर आ गया तो -1 हो गया। फिर आपने लिया LCM, तो ये जो स्टेप दिख रहा है यहाँ पे हमने LCM लिया है। LCM लेने के बाद जब ऊपर का ब्रैकेट ओपन करोगे
तो वहां से x x कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा बस माइनस ऑफ -1, वो बन गया +1। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन में क्या बना, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और इसका अगर हम नंबर लाइन भी ड्रॉ करते है ना, इसका अगर हम नंबर लाइन भी ड्रॉ करते यहां पे लेट्स से, तो x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट तो स्टूडेंट्स 1 होगा, तो यहाँ पे 1 को प्लॉट किया और ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव। अब क्योंकि हम 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 देख रहे थे, तो इसलिए हमको पॉजिटिव इंटरवल पिक करना था। वो कौन सा था, 1 से लेके इंफिनिटी वाला। तो क्या आप सबको ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ में आ गया था देखने के बाद? ठीक है, सबको समझ? हाँ विवांशु बोलो। अगर हम x का वैल्यू उसमें 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, तो 0 को डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन होगा। लेकिन 1 पे क्लोज कौन सा ब्रैकेट है वो भी तो देखो। यस सर। 1 पे ओपन ब्रैकेट है, हम 1 को इंक्लूड नहीं किया। हम क्या करें, 1 से लेके इंफिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे, दोनों पे ओपन ब्रैकेट है, तो अपना ये फंक्शन जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो 1 से बड़ा ही वैल्यू जाने वाला है ना विवांशु इसमें। यस सर। ठीक है, और बाकी लोग समझ में आया था क्या? शुभम, शिवम, साक्षी, प्रिया, पलक, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया था? कोई डाउट तो नहीं थी उसमें? बिकॉज इसी के बेसिस पे मैंने आपको अगले 2-3 क्वेश्चन दिए हुए थे। बट सर नंबर 5 में डाउट हुआ। हाँ, मैं अभी सॉल्व करता हूँ 5 यहाँ पे, ठीक है, आप देख लो। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में रिलेशन क्या है? दोनों साइड पे मैंने 1 रखा था, तो आपको अभी देखो मैंने जानबूझ के 5 और 6 दोनों में 1 रखा हुआ है। आप 1 के जगह पे कोई भी दूसरा नंबर भी होता, 1 के जगह पे कोई भी दूसरा नंबर होता, आप उसको क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा प्रोसेस पता चलेगा। ठीक है, देखिए मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि अगर आपने सॉल्व किया तो कहां पे आपके गलती हो रही थी। और आफ्टर द क्लास आपको ये पूरी फाइल मिल जाएगी, तो अभी आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए। सो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन 1। तो गाइज आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे सबसे पहले 1 को लेकर आओगे लेफ्ट हैंड साइड में। 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और 1 यहां आने के कारण ये बन जाएगा -1 ग्रेटर देन 0। फिर आप यहाँ पे लगाओगे एलसीएम, तो एलसीएम लगाओगे तो एलसीएम तो x माइनस 3 का आएगा, ऊपर वो हो जाएगा x प्लस 2, इसको रख दो मान लो ब्रैकेट में माइनस, अब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3, फिर ये आ गया आपका करेंगे। हाँ माइनस तो सर सिंबल नहीं चेंज हुआ, ग्रेटर देन तो लेस देन। क्या चीज सर यहाँ पे 1 है तो इसको इधर लाए एलएचएस की तरफ, तो माइनस हुआ 1 हुआ, तो ये सिंबल नहीं चेंज करेंगे नहीं ग्रेटर नहीं देन नहीं का। नहीं, हम सिंबल कब चेंज करते हुए विवेक, जब हम कोई पॉजिटिव नंबर कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो सेम काम करेगा। ये देखो जैसे 5 ग्रेटर देन 4 होता है कि नहीं? अगर आप 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे, 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पे बचेगा 0। तो सिंबल तो अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि 5 - 4 आपका 1 होगा, 1 ग्रेटर देन 0 तो रहता ही है। ओके सर, ठीक है, ये याद रखो कि सेम नंबर से अगर आप दोनों जगह ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे होती है, मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में। ठीक है, नाउ जब ऊपर में स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के कारण क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बनेगा 2 माइनस ऑफ -3, तो 2 + 3 ऊपर 5 हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब इसको हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो ऊपर का तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई वैल्यू करना ही नहीं है। ठीक है, उसका तो कोई हमें कुछ करना नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, बस एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा x माइनस 3 से, वो आएगा 3। अब 3 के राइट में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन 0 देने के कारण इसका हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे 3 से इंफिनिटी, दोनों पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है मृगंक, इज इट ओके?
सर यहाँ पे जो 5 है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इस नंबर लाइन पे। 5 से क्या लेना देना? मेरा पॉइंट है 5 इज अ कांस्टेंट, उसको नंबर लाइन पे क्यों इंक्लूड करो? नंबर लाइन पे आप किसको इंक्लूड करते हो ये बताओ। ओके, तो यहीं पे थोड़ा डाउट था कि ये जो 5 है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं। लेकिन फिर वो तो प्रोसेस पे ही आपको सोचना चाहिए कि हम नंबर लाइन पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। क्रिटिकल Yes. पॉइंट कहाँ से आता है? वेरिए वो फैक्टर से आता है, तो Yes, 5 sir. तो एक कांस्टेंट है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सब कुछ सिमिलर था। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 में इट वाज ओनली ग्रेटर देन 1, बट यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहां पे अंतर देखो, आपसे गलती कहां हुई होगी? x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी सेम प्रोसेस चलेगा, पहले आप 1 को देखो, लेफ्ट इसको देखते रहना। हाँ, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है देखते रहो, सब कुछ सेम चल रहा है अभी। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर आप एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो x माइनस 3 का एलसीएम आएगा। उसके बाद ऊपर आपका x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में फिर x माइनस 3 होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये क्या बन जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फिर से आप क्या करोगे? यहाँ पे नंबर लाइन लगाओगे, नंबर लाइन पे आप अगेन क्रिटिकल पॉइंट 3 होने वाला है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब आप बताओ स्टूडेंट्स कि जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या मेरा सॉल्यूशन में 3 टू इंफिनिटी रहा, और क्या मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा? रुको मैं नाम लूंगा, वो बताएगा। साक्षी, साक्षी बताओ, क्या हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट 3 पे लगाएंगे इस क्वेश्चन के लिए? नो सर, क्यों नहीं लगाएंगे? ब्रैकेट होगा क्योंकि सर इक्वल जो है जिसमें सर इसमें इंक्लूड होगा 3। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि 3 को हमको रखना है, बट 3 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आ रहा है? एक्स का वैल्यू है। हाँ, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है ना कि हमको वो वैल्यू रखनी है x के जगह पे जिसके कारण हमारा एक्सप्रेशन या तो ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो। तो ग्रेटर देन 0 तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब आपको यही सोचना था कि क्या ये एक्सप्रेशन कभी इक्वल टू 0 हो सकता है। अब कोई फ्रैक्शन इक्वल टू 0 कब होगा? जब उसका न्यूमरेटर 0 हो, ना कि उसका डिनोमिनेटर 0 हो। और हमें जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है इस बार x के जगह पे 3, वो हमको कहां से मिल रहा है? हमको डिनोमिनेटर से मिल रहा है। तो अगर आप 3 को इंक्लूड करती हो, 3 को इंक्लूड करती हो तो वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? वो एक्सप्रेशन देख के बताओ, अगर आप 3 को इंक्लूड करती हो तो उसके कारण आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर विल बी 0। यस सर। तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हम कभी भी अपने आंसर में उस पॉइंट को नहीं इंक्लूड करते हैं जिसके कारण हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए, हो जाएगा ठीक है। सर। यहाँ तो पे 3 के ओपन ब्रैकेट होगा। एग्जैक्टली 3 पे इसीलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा। ओपन ब्रैकेट होगा, मैंने गलती लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसी चीज पे फोकस करवाना था कि वहां पे ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो जल्दी जल्दी में क्या होगा, कुछ लोग यहाँ पे फिर वही गलती कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 पे अगर 3 से इंफिनिटी हो रहा है ओपन ब्रैकेट 3 पे, तो यहाँ पे वो क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं 3 पे। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हम उस पॉइंट को नहीं इंक्लूड करने वाले जिसके कारण हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है। चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, चाहे वो ग्रेटर देन 0 हो, चाहे लेस देन इक्वल टू 0 हो, चाहे लेस देन 0, हर केस में हम उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन से ये अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी।
ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के हिसाब से 3x² - 7x + 8 डिवाइडेड बाय 3x² - 7x + 8 डिवाइडेड बाय x² + 1 लेस देन इक्वल टू 2 है। अगेन सेम लॉजिक रहेगा, राइट हैंड साइड में नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन है, एक एक्सप्रेशन है, ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है? कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? एक बार हैंड रेज करो, ऑप्शन रहता है ना हैंड रेज का। तो अभी तक मृगंक, हर्ष, विवेक, शुभम, विवांशु ने हैंड रेज किया है, मानस, शिवम ने हैंड रेज किया है, बाकी लोग, विकास ने हैंड रेज किया है। डरना नहीं है, जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया प्लीज फॉलो द प्रोसेस। कभी भी हमारे पास राइट हैंड साइड में अगर एक नंबर आता है तो हम उस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, क्योंकि वेवी कर्व मेथड जो लगता है, वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग आपकी इनइक्वालिटी की एक साइड में 0 होना जरूरी है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पे सीधा वेवी कर्व मेथड क्यों नहीं लगा सकते? तो वेवी कर्व मेथड का जो एक साइड होता है इनइक्वालिटी का, उसको 0 होना जरूरी है। 0 नहीं होगा तो वो काम नहीं करता है। ठीक है, आप देखो जब हम वेवी कर्व मेथड लगाते भी है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं, हम कभी भी ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2 की बात नहीं करते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ चलो मैं क्वेश्चन नंबर 7 को अब सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। 5 और 6 आपके सामने सॉल्व किया हूं, देखोगे इस क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो 3x² - 7x + 8 डिवाइडेड बाई x² + 1। अब मैं क्या करने वाला हूं, -2, मतलब 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो -2 बन गया, और अब यहाँ पे बचेगा लेस देन इक्वल टू 0। अगला चीज क्या फील हो रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे एलसीएम लेना है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लिए, x² + 1 ऊपर तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या होने वाला है, तो -2 के साथ अब आपका ये x² + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपको क्या फीलिंग आ रही होगी कि ये ब्रैकेट को ओपन करना है, ऊपर जो 2 के साथ मल्टीप्लाई दिख रहा है वहां पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 3x² - 7x + 8 - 2x² - 2 होल डिवाइडेड बाई x² + 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऊपर जो दिख रहा होगा कि आपको कुछ x² के टर्म्स अलग अलग जगह पे दिख रहे हैं, है ना, एक जगह कॉन्स्टेंट्स भी अलग अलग जगह पे दिख रहे हैं। तो ऊपर हम करेंगे छोटा सा सिंप्लीफिकेशन, ऊपर हम करेंगे अब छोटा सा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या रहेगा, तो ये जो 3x² और ये जो -2x² है, ये क्या बना देंगे आपको, ये बना देंगे x²। ठीक है, फिर जो -7x दिख रहा है वो -7x को तो मैंने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है +8, यहाँ पे दिख रहा है -2, तो +8 - 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +6। ठीक है, वो हो जाएगा +6। फिर डिनोमिनेटर में आपका x² + 1 जो है वो एज इट इज रहेगा। तो अब आई थिंक सबको फील हो रहा होगा कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, न्यूमरेटर इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम मिडिल टर्म फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर जब आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे, आपको ऑलरेडी मिडिल टर्म आता है, 2-3 क्वेश्चन में स्प्लिट कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली मिडिल टर्म इसका लिख देता हूं, मतलब स्प्लिटिंग फैक्टर लिख देता हूं। तो x² - 7x + 6 हो जाएगा आपका x - 6 × x - 1। अच्छा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की खासियत क्या है यहाँ पे? हाँ शुभम, हैंड रेस किया, बताओ। सर वो पहले का ही था सर। अच्छा ठीक, अच्छा शुभम सर ये बताओ, हाँ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में यहाँ पे
मिडिल टर्म स्प्लिट हो पाया था? सर डिनोमिनेटर में सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है सर। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाए थे, मेरा ये पॉइंट है। नहीं सर। नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? मैंने आप लोगों को एक लॉजिक बताया था कि हम जब कभी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते तो आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए उस केस में? डिस्क्रिमिनेंट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हमें उस पॉइंट पे डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना चाहिए। हो सकता है कि वहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उस केस में आपका वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? या तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या फिर हमेशा नेगेटिव रहेगा। कितने लोगों को याद है ये चीज? हमने 6 ग्राफ डिस्कस किए थे क्वाड्रेटिक के, 6 केसेस डिस्कस किए थे। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? विवांशु याद है? यस सर। राइट, तो ग्रेट। तो विवांशु मुझे ये बताओ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव होने वाला है? सर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। चलो मैं डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालता हूं, ठीक है? यस। यहां देखिए, अगर हम इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिस्क्रिमिनेंट निकाले तो d होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब गाइस b क्या होता है? पलक, b क्या होता है हमारे वो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के टाइम पे? पलक, जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, b क्या होता है वहां पे? मिडिल पर x का कोफिशिएंट होता था ना b। x का कोफिशिएंट। हाँ, तो यहाँ पे b फिर क्या है? 0 है, क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट हमें दिख ही नहीं रहा है कि नहीं? हमारा जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हमारे को x वाला टर्म दिख ही नहीं रहा है। माइनस 4 इंटू a होता है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे आप किसको देखोगे? b स्क्वायर का कोफिशिएंट। b स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। और उसके बाद c होता था कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट भी कितना है? वो भी है 1। तो फाइनली ये कितना आया? -4। तो हमारे को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -4 आ रही है। और जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा क्या रहता है? या तो हमेशा पॉजिटिव रहता था या फिर हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव। वो हम किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से तो बस यही पता चला कि वो उसका रूट्स नहीं निकाल पाओगे। डिस्क्रिमिनेंट से ये पता चला इसके रूट्स नहीं निकाल पाएंगे। हर्ष ने हैंड रेज किया है। हाँ हर्ष बताओ, कैसे पता चलेगा कि वो हमारे को वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? सर a के वैल्यू से अगर a पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर a नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। एग्जैक्टली आपको देखना है कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा पॉजिटिव, और अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है तो वो हमेशा नेगेटिव। तो अभी हमें यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे a का वैल्यू दिख रहा है पॉजिटिव। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमेशा क्या रहने वाला है? ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, इररेस्पेक्टिव ऑफ x। इररेस्पेक्टिव ऑफ x। इररेस्पेक्टिव ऑफ x का मतलब ये हुआ कि आप x कुछ भी रख दो, वहां पे आप x कुछ भी रख दो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटी में ये एक चीज बताई भी थी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? जब हमको साइन के बारे में पता हो। तो यहां पे मान लो कि मैंने यहां से इसको हटा दिया, ठीक है, यहां से मैंने इसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, एज इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में क्या सबको? क्या ये लॉजिक समझ में आया जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है?
और हमने क्वेश्चन किया हुआ है वैसे क्लास में, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। शुभम, मानस, मृगंक, जो मैंने वहां से x² + 1 को रिमूव किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आप सबको समझ में आ रहा है ना? इसको हमने पीछे वाले एक्सप्रेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया था, लेकिन इस एक्सप्रेशन को इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको इसका साइन पता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। तो फाइनली अभी वो क्वेश्चन देखो, उतना मुश्किल क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? उतना मुश्किल कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया अब x - 6 × x - 1 < 0। और फिर अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 6 और 1 का, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो फाइनली हमको क्योंकि < 0 लिखना था, सो देयरफॉर जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -1 से 6 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि दोनों क्रिटिकल पॉइंट कहां से आए हैं? न्यूमरेटर से आए हैं। ठीक है, जिन जिन लोगों को अभी भी कुछ दिक्कत हो रही है, क्लास के बाद रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग की लिंक शेयर कर दी जाएगी, उसको दोबारा सुनिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे ये चीज क्यों किया जा रहा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है, सिर्फ आपको वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पिछले वाले से मैंने अलग रखा हुआ है। यहाँ पे 1 होगा स्टूडेंट्स, -1 नहीं होगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन कर लिए ना, तो वेबी का मेथड अच्छे से अप्लाई करना सीख गए, तो हम अगली क्लास में हायर लेवल क्वेश्चंस पे इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। कहीं पे किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए, कहां पे आपको दिक्कत हो रही है। कहीं पे भी अगर दिक्कत हो रहा है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। एनीवन? बॉयज, गर्ल्स, कोई दिक्कत किसी को? प्रोसेस समझ में आया है? यस सर। ठीक है, गुड। हम लोग पहले 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए हैं। 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हम न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई किए। डिनोमिनेटर में x² + 1 दिख रहा था। डिनोमिनेटर में जो x² + 1 है वो ना मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं हो रहा था। मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं हुआ तो हमने लेफ्ट में देखो वो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके देखा, डिस्क्रिमिनेंट आया नेगेटिव। और जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो ग्राफ या तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है उस फंक्शन का, या फिर एक्स एक्सिस के नीचे ही रहता है। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? वो हम डिसाइड करते हैं ए का वैल्यू पे। ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा और उस फंक्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। हाँ मृगंक, आई विल डू दैट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 3 क्वेश्चन बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक सिंपल क्वेश्चन था, बस वो माइनस के कारण आई थिंक लोगों का आंसर में कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। कितने लोगों ने सॉल्व किया? कौन आंसर बताना चाहेगा इसका? पहले मैं आपका आंसर नोट करता हूं और फिर हम चेक करेंगे कि वो आंसर सही हुआ है या गलत हुआ है। शुभम, विवेक, हर्ष एंड साक्षी। चलो पहले विवेक से पूछते हैं। विवेक, आपका आंसर क्या आया है? सर पहले तो x < 1 3 - 5 करेंगे। नहीं, आप मेरे को आंसर बताओ, फाइनल आंसर क्या आया है? मैं -5 आंसर लिखता हूँ, फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे वो सही है गलत है। -5 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। -5 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। और कुछ आंसर? शुभम, क्या यही आंसर आया था? नो सर, क्या आया था आपका? -3 होगा 3 की जगह पे। इसके जगह पे कह रहे हो -3 होगा, लेकिन फिर वो तो चेंज हो जाएगा ना। सर मेरा 3 इंफिनिटी यूनियन -5 1 पहले वाला ही तो। अच्छा, और किसी का अलग आंसर आया है क्या? हर्ष, कुछ अलग आंसर आया है आपका? नो सर, सेम है। सेम है। पलक, क्या आपका आंसर भी यही है? यस सर। साक्षी? यस सर, वही है मेरा।
ओके ठीक तो है। एक डिफरेंस है शायद, तो -5। एक सेकंड सर, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये देखो यहाँ पे। नो सर, सेम है। अच्छा अब देखो मैं आपको इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। -x - 1 x - 3 x + 5 < 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट से माइनस के कारण दिक्कत हो रही है, तो हमको इसको कैसे हटाना होगा? हम दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। उससे क्या हो जाएगा कि ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बन गया x - 1 x - 3 x + 5, और ये साइन पलट जाएगा क्योंकि 0 × -1 करेंगे तो 0 होगा, बट क्योंकि अब हमने दोनों जगह पे एक नेगेटिव नंबर से वो किया है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब जब इसका हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा। फिर ये हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटरवल कहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स? -5 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो ये आंसर अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, विवेक ने बताया था और बाकी लोगों का भी यही आंसर आया था। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबका हैंड डाउन कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आंसर आया बताइए जरा, मैं उसको नोट करता हूं, फिर चेक करते हैं कि सही आया या गलत आया। बोलो शुभम, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया है, क्या आंसर आया इसका आपका? सर इसमें एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x आंसर बताओ, सीधे आंसर बताओ, प्रोसेस नहीं। x बिलोंग्स टू सर अनडिफाइंड, मतलब सर x का वैल्यू कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं आएगा सर। आप कह रहे हो x का वैल्यू कोई अनडिफाइंड नहीं आएगा, कोई अलग आंसर है क्या? 5 कह सकते हैं सर। हाँ, कोई दूसरा आंसर? हर्ष? नो सर, दोनों में कोई कॉमन ही आंसर नहीं है। अच्छा, साक्षी? सर मेरा भी वही। ओके, आपका भी वही है। ओके, क्वेश्चन। हाँ विवेक, कुछ अलग आ रहा है क्या आपका? एक बार आवाज ब्रेक हो रही है विवेक, दोबारा बोलो। 6/12 से 4। ओके, चलो वो मैं बताता हूँ। सबके आंसर्स गलत है। गलती कहाँ हो रही है? आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ x फॉर विच 12x - 6 इज लेस देन 0। तो पहले क्या करते हैं अपन, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 12x - 6 को अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व कर लूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? 12x, आप इसको कह सकते हो कि 6 को वहां भेज दिया, अब पॉजिटिव नंबर 12 से फिर डिवाइड कर दिया, तो x लेस देन कितना हो गया? 6/12 हो गया। 6/12 का मतलब x कितना हो गया? लेस देन हाफ हो गया। ठीक है, x हो गया आपका लेस देन हाफ। देखो नंबर को पहले हमने राइट में भेजा, फिर 12 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 12 क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर था तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। आप यहाँ पे वही क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल सकते थे, बट इस लीनियर था तो बिना क्रिटिकल पॉइंट का भी काम हो जाता। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक। 12, अब यहाँ पे मान लो कि हमने क्या किया, हम 12 हमें 3x को हमने भेज दिया लेफ्ट में, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं होता है। फिर 3 को हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन x। तो यहां से 12/3 तो हो गया 4, तो यहां से हमें क्या दिख रहा है? यहां से हमें दिख रहा है x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। तो भाई साहब एक जगह से कह रहा है कि x का वैल्यू हाफ से कम होगा तब आंसर सही होगा या तब वो इनइक्वेशन सेटिस्फाई होगा। दूसरे जगह से कह रहा है कि x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो एक जगह से x का वैल्यू हाफ से कम, दूसरे जगह से कह रहा है x का वैल्यू ग्रेटर देन 4, और बीच में वर्ड क्या है? बीच में वर्ड है एंड। एंड में हमको वो आंसर लिखना होता है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। जैसे कि मान लो कि ऐसा था कि
एक आदमी मान लो कि आपके मैंने यहाँ पे दो लोगों को बोला कि विवेक और शुभम, दोनों के पास आइडिया था कि मेरे पास लेट से कितने पैसे हैं। विवेक कह रहा है कि सर के पास 100 रुपए हैं, शुभम कह रहा है कि सर के पास 150 रुपए हैं, ठीक है। और आपको अब वो आंसर को एंड वर्ड जब लिख देता है तो आपको वो आंसर को कंसीडर करना है जो दोनों के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करे। तो दोनों के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप क्या कह सकते हो कि अगर वो कह रहा है कि सर के पास 100 रुपए है, ये कह रहा है सर के पास 150 रुपए है, तो आपका वहां पे होगा कि सर के पास 100 रुपए तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक चलेगा। एक जगह से आ रहा है कि x लेस देन हाफ होना चाहिए, दूसरी जगह से आ रहा है कि x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो एंड वर्ड अगर दिख रहा है तो एंड वर्ड के अकॉर्डिंग हमको वो आंसर लिखना है, वो इंटरवल लिखना है x का जो दोनों को सेटिस्फाई करे। क्योंकि इस केस में कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 का मतलब होता है नो वैल्यू, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ x इज देयर। ओके, चलो तो सबने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया था। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा 10 का प्रोसेस? मैं एक बार हैंड डाउन करता हूं, कौन कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? विवेक ने हैंड रेज किया है। मैं चाहूंगा कोई अब नया स्टूडेंट जिसने सेशन में ज्यादा कोई जो नहीं कह रहा है। विवेक है, हर्ष है, शुभम है, ये लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई? शिवम, ये शिवम बताओ, पहला स्टेप हम क्या करें यहाँ पे? सर पहले 2 को सर लेफ्ट साइड ले जाएंगे। 2 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद सर अब एलसीएम लेंगे सर। एलसीएम लेंगे, परफेक्ट। चलो इसके आगे कौन बताना चाहेगा? जिसने तो आपका मेन काम कर दिया है, एलसीएम लेके मैं ऊपर लिख भी रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके आगे क्या होगा, कौन बताना चाहेगा? और प्रिया ने इस बार हैंड रेस किया है। जी प्रिया बताइए। सर इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x करेंगे। वो तो लिख दिया मैंने। उसके बाद उसके बाद से उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों? मिडिल टर्म स्प्लिट क्या आ रहा है बताओ? यस सर, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, परफेक्ट। सर पहले में से x कॉमन निकालेंगे। तो चलो वो तो सबको पता चल ही गया होगा। तो आई थिंक इसके बाद आपका आ रहा होगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 यस सर डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? तो अब मेरे को ये सॉल्व करना है। अच्छा, ऊपर जो मैं एक्सप्रेशन देख सकता हूं वो एक्सप्रेशन क्या है? अभी x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है क्योंकि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, होल डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आपको क्वेश्चन के मुताबिक हमें वो इनइक्वालिटी बतानी है जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का? हर्ष, क्या आंसर आया इसका? 0,1 यूनियन 1, इंफिनिटी, जिसपे 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट है एंड 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब दोनों में। तो एक तरीके से तो 0 से इन्फिनिटी हो गया वो, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो। हाँ सर वही। ठीक है, तो ये तो 0 से इन्फिनिटी ही हो गया। यस सर। किसी और का अलग आंसर आया है क्या? नो सर। ओके, एनीवन? नो सर। प्रिया, क्या यही आंसर था आपका? नहीं सर, 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी कह रही हो। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, x माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा क्या रहने वाला है? x माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 नहीं होगा क्या? सर हो सकता है। कब होगा 0? जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे। एग्जैक्टली, जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे। अब यहाँ पे छोटी सी गलती क्या होती है लोगों से, ठीक है? ये लास्ट में इस क्वेश्चन को रखने का रीजन यही है
यहाँ पे जो छोटी सी गलती होगी वो ये है कि लोग यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट यूज करेंगे। ऊपर का क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1 जो कि सही था, नीचे वाले का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, वो भी सही लिखे हो। अब यहाँ पे लोग करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस हिसाब से कुछ लोगों का आंसर आएगा -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। कुछ लोगों ने ये भी लिखा होगा अपनी नोटबुक में, ठीक है, लिखे हो कि नहीं? कुछ लोगों ने उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसको लिखा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो गई आप लोगों से? गड़बड़ी ये है कि एक तो स्क्वायर वाली चीज है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट ध्यान से देखो 0 से 1 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू उठाते हैं, मान लो आपने 0.5 ही पिक किया, 0.5 ही पिक किया, 0.5 को अगर आप रखते हो तो आप नोटिस करोगे कि ये एक्सप्रेशन तब भी पॉजिटिव हो रहा है, ये एक्सप्रेशन तब भी पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन लास्ट में रखने का इकलौता इंटेंशन ये है कि थोड़ा सा आप लोग वर्क करके आओ। जो लोग नहीं पढ़े हुए हो, थोड़ा खुद सोचो कि सर यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि x बिलोंगिंग टू 0 से 1, x बिलोंगिंग टू 0 से 1 में क्या हो रहा है, आपका जो x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x दिख रहा है ना, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और अगर आप यहां से कोई वैल्यू उठाते हो ना, -∞ से 0, -∞ से 0 से मान लो आपने उठाया -5, -5 को अगर आप रखते हो तो आपको दिखेगा कि वो आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। x बिलोंगिंग टू -∞ से 0 पे अगर हम यहां से कोई भी वैल्यू उठाते हैं तो अब हमारा वो x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x वो क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो जा रहा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ ग्रेटर देन 0 था, ये लेस देन 0 हो जा रहा है। तो ध्यान से नोटिस कीजिए, वो जो वेवी कर्व मेथड हम लगाते थे, वो वेवी कर्व मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। आप में से बहुतों का आंसर पता होगा जिनको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, और जिन्हें नहीं पढ़ाया है सिर्फ इतना सा इसको सोचो, हम इसका प्रॉपर डिस्कशन अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपरली देख सकते हो कि यहाँ पे वेवी कर्व मेथड फिट नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ पे फिट नहीं हो रहा है? यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है और यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिट हो रहा था। तो क्या कमी हो गई, कहाँ पे चेंज आया? छोटा सा सोच आपको लगाना है, ट्राई टू फिगर आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। यस प्रिया, आपने हैंड रेज किया है क्या, कुछ पूछना है? सर साइन का खेल है सर, प्लस प्लस माइनस होगा। हाँ, वो चीज जो हमारे को जो पहले थे उनको तो पता है, जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं उनको अब ये चीज थोड़ा अभी यही सोचना चाहिए, हो रहा है तो सब पढ़े हैं लोग। ठीक है। तो इसका हम डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में, अपने नेक्स्ट क्लास में। बाकी क्वेश्चंस जो थे वो आपको वेवी कर्व मेथड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉपर पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। प्रॉपर पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सर हम 0 से इंफिनिटी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज 1 तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, मेरा पॉइंट है कि इसमें आंसर है इसका 0 से इंफिनिटी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है 0 से इंफिनिटी, 0 पे ओपन ब्रैकेट है। बट जिन जिन लोगों को, कुछ लोगों के जिन्होंने इस तरीके से वेवी कर्व मेथड लगाया है, उन सबके लिए छोटा सा सजेशन है कि देखो इस बार ना वो वेवी कर्व मेथड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अभी तक कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही थी, हर जगह प्रॉपरली काम किया है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है, और वो प्रॉब्लम आप थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। खुद से सोचो थोड़ा कि बाकी जगहों पे कैसे काम कर रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं काम किया। वो थिंकिंग डेवलप करो, बिकॉज इस तरीके की थिंकिंग अगर आप खुद डेवलप कर पाए, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। चैट में जो लोग लिख रहे हैं, मृगंग, शुभम, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट, ठीक है। मृगंग, कुछ आइलेट रूल नहीं है। आइलेट रूल तो मृगंग हम इंटीग्रेशन में करते हैं, वो भी जब हम लोग u इंटू वी का मतलब दो प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन पे लगता है, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। Anyways, so this will be it. Yes.
तो कुछ डाउट्स थे लाइक आउट ऑफ द टॉपिक, मैंने आपको व्हाट्सएप पे 6:30 के अप्रॉक्स अभी सेंड किया है, सो आप देख के बता सकते हैं। इसी चैप्टर के डाउट्स हैं? सेट्स। सेट्स का ना एक सेशन सबके लिए रखूंगा, ठीक है? अभी बहुत लोगों ने सॉल्व नहीं किए होंगे क्वेश्चन, तो एक बार सबके लिए डिस्कशन करता हूँ, फिर बात करेंगे इस पे, बेटर रहेगा, ठीक है? तो मैं आपको 2-3 दिन से मतलब आप नहीं रहते हैं लास्ट में, इसीलिए मैंने सोचा कि आप बता देंगे अभी। ठीक, चलो तो मैं एक काम करता हूँ, बाकी लोग आप लोग लीव कर सकते हो, मैं यहाँ पे हर्ष के फिर ये सेट्स के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? बाकी लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं आप लोग अब अपन मंडे वाली क्लास में। यहाँ पे आपने बोला है, पहले इमेज भेजा है क्वेश्चन नंबर 4 और 6, ठीक है? ओके, सो हर्ष, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है, इन अ बैटल 70% of the combatants lost one eye, 80% an ear, 75% an arm, 85% a leg, X% lost all the 4 limbs. The minimum value of X is, ठीक है? 70% one eye, फिर 80% an ear, 75% an arm, 85% a leg, और फिर X% लोग हैं जो all 4 लॉस्ट किए, ठीक है? अब यहां पे क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ X, ठीक है? एक बहुत सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था हर्ष, यहाँ पे एक वो अप्रोच याद है आपको? बहुत सिमिलर क्वेश्चन था वो, था कुछ सब्जेक्ट्स के फेलियर वाला। हाँ, सब्जेक्ट में ठीक है? तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 70% लोगों ने अपनी एक आंख गंवाई थी, तो हम ये कह सकते हैं कि 30% लोग क्या होंगे, जिन्होंने डिड नॉट, मतलब हम अब क्या बात करेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट का बात करेंगे, ठीक है? हम इसके कॉम्प्लीमेंट का बात करेंगे। तो 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने एक भी मतलब उनके दोनों आंख सलामत थे। यहाँ पे हम बोलेंगे 20% लोग ऐसे थे जिनके जिनके ईयर सलामत थे। 25% लोग वो होंगे जिनके आर्म्स सलामत थे, और 15% लोग ऐसे होंगे, 15% लोग ऐसे होंगे जिनके लेग सलामत थे, ठीक है? तो इसका जो लॉजिक रहता है, आपको बताना है कि x क्या है। x है वो परसेंटेज जहां पे लोगों ने चारों चीजें लॉस्ट की हैं, जहां पे लोगों ने चारों चीजें लॉस्ट की है। तो हमको ये नंबर मिनिमम बताना है। ये नंबर मिनिमम कब होगा? जब मैक्सिमम, हाँ सर आपने बोला कि जिन्होंने चारों चीजें लॉस्ट की हैं, लेकिन क्वेश्चन में है कि ऑल 4 लिम्स। हाँ, तो लिम्स में यही 4 की बात की जा रही है ना सर। आई ईयर लिम्स में नहीं आता है ना, लिम्स मतलब हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब, लेग एंड हैंड वगैरह इस क्वेश्चन में। बट जो अप्रोच फॉलो किया गया है वो लिम्स में, ये जितने भी आपको 4 चीजें बताई हैं इन सबको काउंट किया गया है, और लिम्स में, ठीक है? नहीं तो फिर ये जो आई है उसका आई और ईयर जो हो गया, फिर उसका यूज क्या बनेगा? सर बट बायो के हिसाब से तो लिम्स का आपने नेट पे मतलब सर्च किया, यहाँ पे
क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है जो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो 4 लिम्स की बात वो कर रहा है वो इनकी बात कर रहा है, ठीक है। हम लोग सिर्फ हैंड और लेग की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट ट्राई टू थिंक वंस व्हाट इज द यूज ऑफ गिविंग दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं बनता है ना फिर आई और ईयर वाला। और इसके बाद आई थिंक यस सर, अब इसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा, इनको ऐड कर दिया और 100 में से इसको माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। ओके सर, वही था 4 लिम्स मतलब बोल रहा था, और लिम्स मतलब तो हैंड एंड लेग होता है दोनों। एग्जैक्टली मैं समझ रहा हूँ, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन जिस तरीके से बना है ना वो पढ़ के आइडिया लग रहा है कि नहीं तो फिर इसका कोई काम नहीं बनता। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a survey shows that 63% of the Americans like cheese, whereas 63% like cheese and 76% like apples. If X% of the Americans like both cheese and apples, then X is equal to what? ठीक है। तो यार ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये किसके ऊपर कर रहे हैं? अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शंस अगर देखें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 39, x इज इक्वल टू 63, x का वैल्यू 39 से 63 के बीच में है एंड नन ऑफ दिस, राइट। तो देखो हर्ष, यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक चीज को पकड़ा है, X% ऑफ द अमेरिकन्स लाइक बोथ चीज एंड ये। अब यहाँ पे हो सकता है आपने छोटा सा अप्रोच क्या फॉलो किया हो, 100 माइनस नहीं होता है कि हमारा यहाँ पे यूनियन क्या होगा, यूनियन निकालने जाते हैं अगर यूनियन, तो यूनियन कितना होगा 63 प्लस 76 माइनस एक्स, ठीक है। 63 प्लस 76 माइनस एक्स, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 139 माइनस एक्स, यस सर, 139 माइनस एक्स। अब लॉजिकली अगर देखें तो आप बताओ मैक्सिमम, सोच लो ना 100 लोग थे, 100 लोग थे, ठीक है। बिकॉज परसेंटेज में बात हो रही है तो हम 100 को एज अ नंबर कंसीडर करके बाकी सोच सकते हैं। तो 100 लोगों में से 63 लोग थे जिनको चीज पसंद है और 76 लोग हैं जिनको एप्पल पसंद है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने लोग हैं जो कि चीज और एप्पल दोनों को पसंद करते हैं, तो अपने दिमाग में क्या ये नहीं आना चाहिए कि फिर तो सर यहाँ पे वो भी केस हो सकता है जहाँ पे बहुत कम लोगों को पसंद हो दोनों, वो भी चीज हो सकता है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को पसंद हो। तो यहाँ पे जो Yes, हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखेंगे, उस इंटरसेक्शन वाले पार्ट में हमको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं ना जिनको चीज और एप्पल दोनों ही नहीं पसंद, हाँ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। होगा। तो अब आपको क्या सोचना है, आपको देखना है इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू और इसका मैक्सिमम वैल्यू, आपको ये दोनों सोचना है। अब हर्ष सिंपल सी चीज देखे तो यूनियन हो रहा है 139 माइनस एक्स, 139 माइनस एक्स, तो 139 में से x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरा बात सोचो कि यूनियन मैक्सिमम कब होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि यूनियन मैक्सिमम कब होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं जब x मिनिमम हो, हाँ क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, तो जितना कम Yes, माइनस sir. करोगे यूनियन उतना ज्यादा होगा। तो यूनियन मैक्सिमम कब होने वाला है, ये मैक्सिमम होगा व्हेन x X इज मिनिमम है। मिनिमम हो, राइट। अच्छा, यूनियन मिनिमम कब होगा, जब X मैक्सिमम हो। x मैक्सिमम, ठीक है। अब आप बताओ कि यूनियन को मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम यूनियन कितना हो सकता है, 100%, 100 के 100 लोग ही हो सकते हैं ना। हाँ मैक्सिमम यूनियन कितना हो सकता है, 100 के 100 लोग हो सकते हैं। 100 के 100 वो हो जाएंगे जिनको या तो चीज या एप्पल या दोनों पसंद है। तो अपना यूनियन मैक्सिमम होने का मतलब अपना 100 इज इक्वल टू 139 माइनस एक्स लिखेंगे और यहां से Yes, x का sir. वैल्यू कितना आ जाएगा, 39 39 आ जाएगा।
लेकिन ये मेरा आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये तो आ गया कब, जब हमारा मिनिमम इंटरसेक्शन है। मतलब कि इसको ऐसे समझो कि 100 लोग हैं और उन 100 लोगों में से अगर 63 लोगों को चीज पसंद है, 76 लोगों को एप्पल पसंद है, तो कम से कम 39 लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों पसंद होगा। इसका तो यही मतलब हुआ, ठीक है। यस सर। दूसरा, अब हम निकालना चाहते हैं यूनियन का मिनिमम वैल्यू। तो बताओ यूनियन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? यूनियन किसका निकाल रहे हो? अगेन सोचो, यूनियन किसका निकाल रहे हो? तो पीपल लाइकिंग चीज और एप्पल, ठीक है। ये पहला सेट में मान लो चीज वाले लोग हैं, दूसरे सेट में एप्पल्स वाले लोग हैं। तो ये यूनियन मिनिमम कब होगा? एक्स जब मैक्सिमम हो। एक्स जब मैक्सिमम हो, वो तो लिखा हुआ है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि हम अगर यूनियन को अब मिनिमम करना चाहते हैं तो वो एक्स मैक्सिमम होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63 और 76 में से कुछ दिख रहा है क्या? हाँ 63। यूनियन मिनिमम तभी हो सकता है जब जितने लोग, क्या अब आपके पास दो आंसर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, मन में एक आएगा 63 और एक आएगा 76। लेकिन आप खुद सोचो, क्या यूनियन 63 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 63 लोग को चीज पसंद है और 76 लोगों को एप्पल पसंद है। तो 76 में से आपने 63 को तो कंसिडर कर लिया, बट बाकी 13 क्या हो गए? बाकी 13 भी तो यूनियन में आएंगे, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक क्या रहा यहाँ पे कि 76 लोग जो जिनको एप्पल पसंद है ना, उन्हीं 76 में से 63 लोग होंगे जिनको चीज भी पसंद है। वहां पे आपका मैक्सिमम यूनियन होने वाला है कि नहीं? वहां पे आपका यूनियन सबसे मिनिमम होगा, वहां पे यूनियन आपका सबसे मिनिमम होगा। बिकॉज आपने क्या किया, आपने देखा कि जो 76 लोग हैं उन्हीं में से कोई 63 लोग होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हो रहा है कि 100 में से अगर 76 लोग एप्पल पसंद करने वाले हैं, तो हम ये मान के चले कि जो बाकी 24 है जिनको एप्पल नहीं पसंद था, उनको चीज भी पसंद नहीं है। और ये जो 76 है, इसी 76 में से 63 लोग ऐसे होंगे जिनको चीज भी पसंद है। तो यहाँ पे जब हम बात करें यूनियन की वैल्यू मिनिमम, तो यूनियन की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब वो वैल्यू हो 76। मैक्सिमम यूनियन क्या हो सकता था कि 100 के 100 लोग में से किसी को चीज, किसी को एप्पल या दोनों पसंद है। मिनिमम कब होगा? जब 76 लोग जिनको एप्पल पसंद है, उन्हीं में से 63 लोग ऐसे होंगे जिनको चीज पसंद है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूनियन की वैल्यू क्या डालेंगे? यूनियन की वैल्यू डालेंगे 76, और ये बन जाएगा 76 इज इक्वल टू 139 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 139 माइनस 76, ये हो जाएगा आपका 63, ठीक है। तो फाइनली हमको ये तो दिखा, वो जो 24% लोग बचे उनका क्या? उनसे क्या लेना देना? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में आपको x के बारे में पूछा जा रहा है कि नहीं? हाँ तो मेरा पूरा सोच उसके ऊपर होना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या दिख रहा है कि कम से कम x की वैल्यू कितनी होगी? 39, और ज्यादा से ज्यादा x की वैल्यू कितनी होगी? 63। तो इसका आंसर उस हिसाब से क्या बनेगा? 39 से 63, ऑप्शन सी जो था, ऑप्शन सी क्या था? ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरा इमेज जो आप भेजे हो, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आ रहा है ना? इसको रिकॉर्डिंग को सुनना जरा एक बार, और उस चीज को इमेजिन करने की कोशिश करना, बिकॉज जो क्वेश्चन पूछे हो उसमें मिनिमम मैक्सिमम का यूज हो रहा है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा है। एक बहुत सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था, बट आप उस चीज को थोड़ा फील करो कि 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में मैक्सिमम यूनियन कब होगा, मिनिमम यूनियन कब होगा? तो मैक्सिमम तो 100 के 100 ही हो जाएंगे, और मिनिमम वो होंगे जब जिन लोगों को चीज पसंद है उन्हीं के अंदर एप्पल वाले लोग होंगे, ठीक है। अब बढ़ते यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में सेट ए को वैल्यू, सेट ए दिया हुआ है ऑल एक्स सच दैट x belongs to R, कॉमा mod x लेस देन 1, ठीक है। दूसरा सेट बी दिया हुआ है
all x such that x belongs to R, now mod of x minus 1. mod वाले में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा हर्ष, इसको अभी यस थोड़ी देर के mod लिए of x less than 1 कैसे हो सकता है? कहाँ लेस देन 1 दिया हुआ है? बिल्कुल Like हो यहाँ सकता है। पे अच्छा यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है। 0.2 सोचो, 0.2 का मॉड क्या होगा? 0.2 ही रहेगा, वो लेस देन 1 है। इनफैक्ट आप sir. अगर मॉड वैसे मैंने अभी तक क्लास में नहीं डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 होता है ना, तो आपका जो x का वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। आप इसके बीच से अगर कोई भी वैल्यू उठाकर उसका मॉड कैलकुलेट करोगे हर्ष, तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है? ओके सर। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपके दो केसेस बनेंगे, एक x minus 1 लेस देन इक्वल टू -1 और x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके दो केसेस बनेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम a की बात करें तो a में मेरा इंटरवल आ रहा है -1 से 1 ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे बात करें तो यहाँ आ रहा है मेरा -∞ से 0, 0 पे क्लोज्ड, इस पे ओपन, और का मतलब यूनियन, यहाँ पे 2, यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है? सर ये बी वाला एक बार और डिस्कस कर लीजिए। बी वाला देखो क्या होता है हर्ष, कि अपन जब मॉड का केस देखते हैं तो दो केसेस होता है, एक होता है मॉड लेस देन 1 लेस देन ए, और एक होता है ग्रेटर देन ए। तो जब मॉड ग्रेटर देन ए होता है तो आप जब इस मॉड को ओपन करते हो तो देयर आर टू केसेस। एक केस होता है जब आप लिखते हो ऐसे, दूसरा केस होता है जब आप इसको लिखते हो इस तरीके से। ठीक है? तो एक हो गया x लेस देन ए करके, लेस देन माइनस ए, लेस देन माइनस ए, और दूसरा होता है x ग्रेटर देन ए। तो वो मैंने लॉजिक यहाँ पे लगाया है। मॉड के अंदर जो भी चीजें उसको लिखा है, एक बार साइन पलट के राइट हैंड साइड में नंबर के आगे माइनस लगा देना, और दूसरे साइड में साइन नहीं पलटना और राइट हैंड साइड के नंबर को एज इट इज रहने देना। ठीक है? ओके सर। ये जब अपन इनइक्वालिटी वाला पार्ट जो डोमेन के लिए कर लेंगे ना, फिर आएगा मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है? मॉड को कैसे ओपन करते हैं, इसमें पूरा खेल किस चीज का है, मॉड को ओपन करने का, तो वो मैं वहां पे डील करूंगा। यस सर। ठीक है? अब एक लास्ट है सर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये अभी समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है बाइनोमियल थ्योरम का। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4n दिख रहा है, 4 टू द पावर n। ये 4 टू द पावर n को लिखा जा सकता है 1 + 3 होल टू द पावर n। तो मैं आपको बस यहाँ पे ये एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, nc0 + nc1 3 टू द पावर 1, ये इस तरीके से ओपन होने वाला है। तो हम जब बाइनोमियल, सी क्या है? सी ये कॉम्बिनेशन है जो हम बाइनोमियल थ्योरम में यूज करेंगे। ठीक है? तो ये क्वेश्चन ये आईआईटी का ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन में इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम और सेट्स दोनों के कॉन्सेप्ट को मिलाकर क्वेश्चन बनाया था। ठीक है? तो जब तो अपन क्या इसे लीव कर दे अभी? हाँ अभी लीव कर दो, बिकॉज इसका सॉल्यूशन आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है? ओके सर। ये प्रॉपर जेईई का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को नेट पे सर्च करोगे ना, तो आपको वो ईयर बता देगा किस ईयर में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है? थैंक यू सर। यू आर वेलकम। मृगंक कह रहा है सर व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन है ग्रुप में, बता दीजिए। ओके मृगंक, एक बार मेरे को क्वेश्चन बोलो तो मुंह से, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा उसमें वो दिख रहा है। मुझे जो दिखा 2 - x होल टू द पावर 51 तो दिख रहा है, उसके बाद 3 - x, इसके बाद ऊपर पावर में क्या है? द पावर 100 है। 100। ठीक है, चलो देखो मृगंक, आपको तो ऑलरेडी थोड़ा सा इसका आइडिया होगा कि जब पावर में ऑड होता है तब वो मैटर नहीं करता। हम वहां पे क्या कर सकते हैं, हम उसको पावर रिमूव कर देते हैं। याद है ये चीज? ठीक है? तो यहाँ 2 - x रहेगा। अच्छा इधर क्या है कि 3 - x
के ऊपर कभी भी इवन पावर हो, तो 100 भी एक इवन पावर है, आप चाहो तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। लॉजिक याद है ये चीज? बिकॉज ये सेम तरीके से रिएक्ट करता है, सेम तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना है मृगंक, हमें करना होता है वेवी का मेथड यूज करने के लिए सबसे पहला कंडीशन है लीनियर फैक्टर में ब्रेक करो, तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में ब्रेक किया हुआ है। दूसरा, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना है, तो क्योंकि मृगंक सेकेंड वाला जो फैक्टर है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हमें कोई हेडेक नहीं है, स्क्वायर के अंदर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो आगे जो 2 - x लिखा हुआ है, इस 2 - x के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 - x बन जाएगा x - 2, तो ये हो गया x - 2 इंटू 3 - x का होल स्क्वायर, और साइन पलट जाएगा, ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया ये प्रोसेस? ठीक है, और बस ये विवेक मैं आपको डिस्कस करूंगा क्लास में, मृगंक ऑलरेडी किया हुआ है तो उसको ये पता है लॉजिक। ठीक है, तो ये ये अपना वेवी का मेथड का अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा, मृगंक ऑलरेडी कर चुका है तो इसलिए मैं उसको डायरेक्टली सॉल्यूशन समझा पा रहा हूँ। तो मृगंक अब यहाँ पे अपन अगर क्रिटिकल पॉइंट देखें तो एक क्रिटिकल पॉइंट 2 आएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट 3 आएगा, तो 3 को यहाँ लिखा, 2 को यहाँ लिखा, और क्योंकि 3 वाला जो है स्क्वायर से आया था तो इसलिए हम इसके नीचे क्या लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, और फिर ये आपका हो गया पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, एंड फाइनली अब इसका सॉल्यूशन लिखने का टाइम आ गया। ग्रेटर देन 0 पे आपको सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी, लेकिन 3 जो है ना, 3 पे क्रॉस दिख रहा है, तो 3 को आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 3 को माइनस इसीलिए करेंगे क्योंकि अगर 3 मेरे सॉल्यूशन में इंक्लूडेड रह गया तो मेरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देख लिया जाए, सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं सर, वही सर मैच ही नहीं कर रहा था। सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, चलो फिर डन, एंड कर दे सेशन को। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।